बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब फ़ारूक शामी साहब। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हैं और इनके वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह जनाब इस्लाम शामी साहब, वो भी हमारे इलाका के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और इन्होंने हज़ारों की तादाद में अपने शागिर्दों को पैदा किया है। उनकी खताती, उनकी इमला की दुरुस्तियाँ, उनकी लिखाई को इन्होंने निखार पैदा करके वो खूबसूरत लिखने वाले बन गए हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में वो काम करके अपने आप का लोहा मनवा रहे हैं। तो शामी साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर कलमी मजदूर हैं। जैसे कि हम कलमी मजदूर हैं, इसी तरह ये भी कलमी मजदूर हैं। आजकल ये बहुत वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर और इनके वायरल होने की वजह जो है वो है हाफिज आसिफ मुनीर साहब, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है और जुग्राफियाई सरहदों के निगहबान हैं। तो इन्होंने 3 माह के अरसा में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चीफ साहब की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट जो है वो तैयार किया है। तो आज हम इनसे इस हवाला से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने आज हमें वक़्त इनायत फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को, द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान के नाज़रीन को बताइएगा कि आप आजकल आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं और आप खत्तात हैं, बेहतरीन आप लिखारी हैं। कितने बच्चे आज तक आपके जो है वो एकेडमी से फारग तहसील हो चुके हैं? असल में मोहतरम साहिब साहब, ये मेरा विरासती काम है। ये मेरे वालिद साहब पहले करते थे, उसके बाद मैंने उनकी शागिर्दी की, उनका विसाल हो गया, उनके बाद ये मैंने काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को और तकरीबन मेरे हज़ारों में शागिर्द हैं। कुछ डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर हैं। काफ़ी मेरे स्टूडेंट मुझे आगे मिलते हैं तो बताते हैं सर मैं फलानी जगह जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने वालिद साहब की शागिर्दी की तो आज मेरे भी स्टूडेंट कहीं कहीं काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, तो ये आपकी खताती जो है ये आपने कैसे सीखी? मैंने अपने वालिद साहब से सीखी है, क्योंकि मैं वालिद साहब के पास स्कूल से छुट्टी जब होती थी उनके पास बैठता होता था, आके देखता था। लेकिन बेसिकली क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मेरे वालिद साहब से मुझे डांटते थे यार दुकान पे टाइम दिया करो, जुमे वाले दिन खेलने चले जाया करो। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट लाइफ में जैसे इंसान चला जाता खेलने के लिए मैं जाता था। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब को मैंने देखा है। अगर मैं वालिद साहब को देखता रहा हूँ, उसके बाद मैंने जब वालिद साहब का विसाल होगा बस वो मैंने जो देखता था ना वो मैंने ज़हन में रखा, वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता था। और अल्लाह का फजल है, मैंने इतना सीखा नहीं था जितना अल्लाह पाक ने मुझ पे करम कर दिया, मुझ पे रहम कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औकात, मेरी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है, बुजुर्गों के सदका, मेरे वालिद साहब का सदका। तो इन दिनों आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग में हैं? माशाल्लाह काफ़ी हैं, तादाद में लड़कियां लड़के काफ़ी आते हैं एकेडमी के अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो अगर मतलब मजीद बच्चे भी आपकी तरफ आना चाहें जी मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाह। हाथ की दुरुस्ती के लिए, लिखाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। आपके क्या टाइमिंग क्या क्या चल रहा है? टाइमिंग फजर के बाद आती हैं लड़कियां, फजर के बाद घर आती हैं। अच्छा, शॉप पे भी आते हैं, सेकंड टाइम लड़के आते हैं असर की नमाज के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उनकी को आपने बाकायदा को फीस रखी हुई है, तो एजाजिया रखा हुआ है? मैं फीस में मुकाता मकसद उनसे फिक्स नहीं है, मेरी फीस फिक्स नहीं है, जितनी कोई दे दे। लेकिन तकरीबन 2000 हम बताते हैं। हाँ। उसके बाद जितनी को फाइनली हो जाए 1500 1000 जिधर भी कोई। चले, मतलब आपका जो है ना वो आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी शादी नहीं। अच्छा, आपकी उम्र आजकल कितनी है? तकरीबन 26-27 साल कम। 26। तो शादी के हवाला से अभी कोई आपकी बातचीत नहीं चल रही? बड़ी, लेकिन अभी तक सारे सब इधर से न्यूट्रल बात। अच्छा, हाँ जी, अभी मेरा ही मकसद जज्बा, आप यंग नौजवान है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल आप सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने आपके इंटरव्यूज किए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह जो है वो हाफिज साहब हैं। ये मेरे सिपा सलार हैं जी, मेरे सर का ताज है, सैयद है ये मेरे हजूर आका हैं, क्योंकि सैयद है ना हजूर, हम इनके गुलाम हैं, हम तो इनके खादिम हैं। मैं जन्मनी दिली तौर पे इनका आशिक हूँ। अच्छा, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई तमन्ना नहीं। इनकी तस्वीर बनाने का ख्याल कैसा है? तस्वीर बनाने का मैंने कहा टिकटॉक वगैरह देखता था,
मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह इनसे मिलूंगा। अच्छा। काफ़ी देर सोचता रहा, मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, यार मैंने ना जनरल साहब से मिलना है। उसने कहा यार आप नहीं मिल सकते इनसे, इनकी सिक्योरिटी के बड़े मामला। मैं कहा यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इधर से बात उठी है तो इंशाल्लाह मिलेंगे। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, बावजू था, मैं जाके इनकी तस्वीर घर में मैंने शुरू कर दी। 2-3-4 गुजरे, मैंने दोस्त को बताया, वो मेरा शिगिर्द ही है। उन्होंने मैं यार उमर भाई हमने ना तस्वीर मैंने शुरू की है जनरल साहब की, तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा। वो कहते उस्ताद जी बहुत मुश्किल है कि इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है। वो मैंने तकरीबन 3 माह के अंदर ये बनाई है, वज़ू की हालत में। बावज़ू होता था, ईशा की नमाज़ पढ़ के घर जाकर मैं 15-20 मिनट आधा घंटा, ये मेरा इश्क है क्योंकि सैयद ज़ादे हैं। मैंने कभी सैयद की बावज़ू होकर पिक्चर बनाना मेरे लिए सादत और ये फ़ख्र की बात होगी। वो लोगों ने मुझे बहुत बुरा कमेंट दिए हैं, लेकिन उनका ज़रफ़ है, लेकिन मेरे अंदर का इश्क और मोहब्बत, मैंने तो हुजूर का आल देखी है ना, और आले कुरान। हाँ जी, बस मेरी ये मोहब्बत और इनसे तमन्ना है। इसके साथ साथ हमारी जोग्राफियाई सरहदों के ये मुहाफिज हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, बेशक और इनके दमखम से जो है ना, बेशक जी बेशक, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, बिल्कुल, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशिना। बिल्कुल, इनके बड़े बड़े कमालात हैं। बहुत कमाल। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है जी, और वो हमारी पाक फौज से खौफजदा है। बिल्कुल हमारे पास मतलब है भी एटम बम है, ऐसे ऐसे हथियार हैं। हमारे पास जज्बा ईमानी है। बड़ी बात तो ये है बेशक कि ये ना साहिब साहब, मैंने मुझे जब इन्होंने बुलाया था ना ISPR वालों ने, तो मैंने देखा कि ओरिजिनल 1000% ये मुल्क के अंदर मुखलस लोग हैं। सिर्फ इन्हें फिक्र हमारी होती है, मुल्क की होती है। 24 घंटे तक ये ड्यूटी करते हैं, किन के लिए? हमारे लिए, कि यार हमारे मुल्क के अंदर कोई खराश, कोई अमन गैर शरी बात ना हो या शर वगैरह ना डाल जाए, हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो लोग बातें कर रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर ज़हन के अंदर लोगों ने क्या डाल दिया है, क्या नई मनकब आ गई जनाब, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। कोई इंतहाई गरीब, जितने बड़े ऑफिसर हैं ना, जितने बड़े मनसब पे ये बैठे हुए हैं, उतने ही ये अजीम लोग हैं साहिब साहब, उतने खिदमत गुजार हैं, उतनी आपको रिस्पेक्ट इज्जत देंगे। नहीं जी, आप ये देख लें कि शराब के दिनों तो पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं। ये लोगों को, बच्चों को जो है अपने कंधों पे सवार करके अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है वो इनको निकाल रहे होते हैं। इधर हमारे हवेली लखा में वो एक वो दरिया सतलुज में वो बेड़ा डूब गया था, तो वहाँ पर आर्मी की टीमें आई हुई थी। मैंने उधर 2 माह तकरीबन रिपोर्टिंग की है फ्लड के अयाम में। उधर एक कश्ती भी उल्टी हुई थी, तो इन लोगों ने अपना काम किया। इनके वो गोताखोर आए हुए थे, डाइवर्स उनको बोलते थे, वो मंगला पिंडी से आए हुए थे। वो इधर 5-7 दिन रहे, उन्होंने अपना वर्क किया है। इसके साथ साथ फ्लड के अलावा अगर कोई जल्जला आ जाए, कोई आफत आ जाए, पाक फौज आगे जाएगी। पाक फौज होती है। हमें तो बातें करनी आती है लोगों को जनाब, मुख्तलिफ बातें करते हैं। कोई ऐसा शोबा ही नहीं है जिसमें पाक फौज जो है वो उसमें शामिल ना हो। तो अब मुल्क की तमीर और तरक्की, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी पाक फौज का जो किरदार है वो जरूरी है। जोग्राफियाई सरहदों पर हमारे जवान जो है वो रात को पहरा दे रहे होते हैं, हम उनकी नींद सो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप तो साथ साथ रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप जाते हैं हेड के ऊपर या बॉर्डर लाइन के ऊपर, उधर क्या हाल है? पानी साफ तक नहीं है, बिजली नहीं है। वो किन की खातिर खड़े हैं? हमारी खातिर खड़े हुए हैं। 35-40 हज़ार लय के इंसान गर्मी के अंदर, धूप के अंदर या दुश्मन के आगे खड़े होना। अच्छा शामी साहब, ये बताइएगा कि जब आपने ये तस्वीर 3 माह में फिर मुकम्मल की, उसके बाद फिर आगे बताइएगा, फिर आगे क्या हुआ? आगे मैंने एक लेटर लिखा था। अच्छा जी, उसका मुझे जवाब नहीं आया। तकरीबन 1 माह बाद मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा यार मेरे ना इंटरव्यू करो, तो मैंने ना चीफ साहब तक पैगाम पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा यार इंशाल्लाह मैं ईद पे आऊँगा ना। फिर तकरीबन 1.5-2 माह से कॉल वगैरह करता था कि यार हाँ मेरा इंटरव्यू लो। कहते इंशाल्लाह ईद पे वो आया, उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह कर लिया। तो ईद के बाद उसने अपलोड कर दिया। जब अपलोड हुआ तो इंशाल्लाह हफ्ते बाद तकरीबन उन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया। अच्छा, तो आप फिर लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी आप पहुंचे, तो वहाँ पर GHQ फिर आप गए। GHQ का आपने विजिट किया। मैं कहता हूँ खुशकिस्मत आदमी है। वहाँ तो को अंदर जो है ना, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि कोई नार चिड़ा जेड़ा है वो पार नहीं मार सकता। तो आप GHQ में पहुँचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह का फजल है, ये मेरे बड़ों की दुआएं हैं। साहिब साहब असल में ना उधर मैंने जो देखा है ना, वाकई खुशकिस्मत लोग जाते हैं। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है GHQ के अंदर जाना।
जिन्हें ये पसंद कर लें वो लोग जाते हैं। सही। उन्होंने मुझे जो कहते हैं ना वज़ुरा वाला प्रोटोकॉल दिया। अच्छा। उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, मुझे पास बिठाया, चाय वगैरह हमारे लिए समोसे लेके आ गए, उन्होंने कहा जी खाएं। मकसद हर बात मैं वो कहता आप सब मेरे से बातें शुरू हो गई तो उन्होंने कहा आप सब हम इजी होकर बातें करेंगे, कोई मसला नहीं, आप बेटे हो हमारे, प्रेशराइज नहीं होना, जैसे आप कहेंगे वैसे बातें करें। इतनी अच्छी उन्होंने डीलिंग की मेरे साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऑफिसर है, ये मेरे जैसे आम आदमी है। अच्छा, चीफ साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उधर नहीं हुई थी ISPR में। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था इंशाल्लाह आपकी मुलाकात मतलब पेंडिंग में है। हाँ, किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है इंशाल्लाह। तो वहाँ पे DG ISPR के लोग और दीगर जो अफसरान हैं, उनके बाला अफसरान जो हैं, वो आपको सारे मिले होंगे? जी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने साथ मेरी हर तमन्ना पूरी हो गई उधर जाके। अच्छा। हाँ, जो मैंने नहीं भी सोचा हुआ था ना, वो भी हर चीज मुझे उधर से मिल गई। अच्छा। इतनी इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। उन्होंने इतनी इज्जत दी कि मैंने कहा शामी यार तेरा मुल्ल पे आ गया बस। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है मैं चीफ साहब को पिक्चर दे दूं, इनके हाथ का मुसाफा करूं तो इन्हें सलूट करूं, बस। और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं अपनी मेहनत पे यकीन रखता हूँ। तो आप रोजाना सलूट करते हैं तस्वीर को? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जो सेहत हॉस्पिटल नहीं, मेंटल सेहत हॉस्पिटल, वो मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं इसे सेहत हॉस्पिटल दाखिल करा दो। अच्छा अच्छा। मैं रोजाना से बोसा करता हूँ, इनको आकर सलूट करता हूँ। अच्छा। मैंने पहले ऊपर वाला साहब की पिक्चर लगाई हुई है, नीचे इनकी लगाई हुई है, तो और साथ ही अपनी पिक्चर लगाई। ये आपका जुनून है? जी जी, मेरा जुनून और इश्क अंदर से। और ये वर्दी वालों से इश्क आपको कैसे पैदा हुआ? साहब बचपन से। ये वर्दी भी खुश नसीब लोग पहनते हैं ना, हर आदमी की वर्दी नहीं है ना सर। इस वर्दी से इंसान को वैसे दिली तौर पे मेरे हर पाकिस्तानी को इश्क होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फख्र है। सही। अच्छा, अगर चीफ साहब आपको जो है वो वर्दी पहना दे जी जी कि आप आज के बाद पाक फौज के पेंटर हैं, जी जी, ठीक है, वैसे तो आप सारा काम उन्हीं का कर रहे हैं, जी जी, और अगर वो आपको कोई रैंक दे देते हैं, कैप्टन बना देते हैं जी, वो बादशाह है आजादी तौर पे सर, वो बादशाह है, सिपा सालार है। हाँ। उनका अपना ज़र्फ है, जैसे मुझे मर्जी नवाज दे। हाँ। हम तो उनके मुहिबे वतन है ना, उनके मानने वाले हैं, हम तो उनके सामने पेश हो जाएंगे हुजूर जैसे आप नवाज दें। हजूर की आल है, सैयद है, सैयद तो वैसे सखी होते हैं। बेशक। तो हजूर ने सारी जिंदगी गुलामों को नवाजा है, तो ये भी सैयद अगर हमें नवाज देंगे तो हम क्या लेते हैं सारे? सब क्या गुमान रखते हैं? गुमान जी अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अंदर बहुत अच्छे हैं। हाँ। वो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो मजीद मतलब अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह 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 ख्वाब बहुत देखे हुए हैं। अच्छा। करने में अल्लाह करीम ने पूरे हैं, लेकिन मैंने अगर 10% ख्वाब देखे थे ना, अल्लाह ने मेरे 1000% पूरे कर। ख्वाहिश आपकी क्या है? ख्वाहिश नहीं अभी बता सकते, इनके पास जाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे अगर इन्होंने पूछा तो। हाँ। तो बताना नहीं, बस बताना नहीं। हाँ। अच्छा। बताने से मजा खत्म हो जाएगा ना, सारे सब जुनून खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब आप लाहौर से GHQ गए तो आप कन्वेंस अपनी जाति पे गए थे या कि आर्मी की कोई कन्वेंस आपको मिल गई थी? असल बेसिकली सारा इन्हों का मामला किया हुआ था, इन्होंने हमारे सब को कॉपरेट किया। इनकी बहुत हमारे साथ मोहब्बत थी। एक मैं था, एक जैन था, हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप आज तक आपने किन किन लोगों के पोर्ट्रेट बनाए हैं? पोर्ट्रेट तो बहुत लोगों के बनाए हैं मैंने, लेकिन जो वायरल हुए हैं ना, हाँ। वो चीफ साहब की ज्यादा वायरल हुई है। हाँ। या IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। अच्छा, IG साहब की भी बनाई है? क्या बात है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो पंजाब के IG इंस्पेक्टर जनरल पंजाब मौजूद है, वो कैसे फिर आप उनसे भी मिले? जी, उनसे मिले। वो अच्छे ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑफिसर है। उन्होंने पुलिस के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत वर्क किया उन्होंने, डिसिप्लिन के अंदर बहुत फर्क लेके आए हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस में उन्होंने इस्लाहात बहुत ज्यादा की हैं और इसके साथ उन्होंने जो जवान है उनकी प्रमोशंस बहुत। अच्छा, मैं आपको, उन्होंने मेरे साथ वादा किया हुआ है। हाँ। वो मेरे घर आएंगे। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा मैं जिला उकाड़ा आया तो मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा। मैंने सर मेरे दावत दी तो सब मेरे घर आना है। अच्छा। उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके घर आऊंगा अगर मैं उकाड़ा आया। वो इधर हमारे दीपालपुर में भी जब SP रह के गए, उन्होंने बड़ा वर्क किया था जुराइम के खात्मा के लिए। उन्होंने इधर बड़े बड़े ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए थे। तो उन तक फिर आप कैसे पहुंचे? बस राब्ता था हमारा जिनसे मोहब्बत होना है, इश्क हो, इंसान पहुंच जाता है। कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी। अच्छा, इश्क आपका IG से भी है और चीफ साहब से भी है? नहीं, इश्क ओरिजिनल जेडी बात है ना जी, वो चीफ साहब से अंदर से।
लेकिन एक मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। जब मैंने आईजी साहब की स्ट्रगल देखी ना, एक मोहब्बत थी कि यार मैं अच्छे ऑफिसर इनको तस्वीर दूं जाके, इनकी खिदमत में हाजिर हूँ, चलो इनसे मुसाफा करो, एक मेरे लिए बायस फ़ख्र होगा, कि मेरे लिए एजाज़ होगा कि मैंने अपने मुल्क के, एक पंजाब के आईजी को एक पिक्चर जनाब गिफ्ट की है। तो जो इश्क है ना जेन्युइन, मैं 14 साल से तकरीबन फोर्स के, मुझे अक्सर मैं काम वगैरह लिखाई वगैरह आपको पता ही है सर, मैं एड सुलेमान के जाकर, लेकिन इनसे दिल से लगा नहीं। बहुत इनकी कुर्बानियाँ जो है ना सर, मैं नहीं बता सकता, लातादाद कुर्बानियाँ इन लोगों की। अच्छा, जाहिर बात है आपके नंबर वगैरह तो जीएचक्यू में सेव हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह, होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपसे राब्ते में भी रहते होंगे, आपको बताते रहते होंगे कि आपकी मुलाकात जल्द होने वाली है। ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन वो इंशाल्लाह उन्होंने वादा कर दिया, बस हो जाएगी। अच्छा। सर उन्होंने जब मुझे बुला लिया ना, मेरा ये यकीन है मेरी मुलाकात हो जाएगी। जब आपको बुला के देख लें, मिल लें, तो साहब ने अगर उन्होंने बुलाया तो साहब ने इनको बताएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये भी मुझे ज़ियारत कराएंगे अपनी। अच्छा, ईद से पहले आप लोगों ने जीएचक्यू का विजिट किया, और ईद पर कोई टेलीफोन मुबारकबाद का भी आपको आया होगा? जी, बस ईद मुबारक वगैरह का उन्होंने सारा मामला मेरे साथ किया। बिल्कुल। तो आपको फिर इसका मतलब हुआ कि आप तो जीएचक्यू के खास आदमी हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा आप हमारे खास बच्चे हो, बेटे हो, आप हमारे हो। मैं कहा सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाटा। बस आप समझे कि आप हवेली लका से गए। ये इनकी बंदा नवाजी होगी जी। हम तो इनके खादमे रहेंगे, चाहे सर्विस करे चाहे रिटायर्ड हो जाए, लेकिन मुझे इनसे दिल और अंदर से इश्क है। मैं इंशाल्लाह इनका मानने वाला ही रहूंगा। ये नहीं कि ये आधा सर्विस में है तो मैं इनकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करूंगा, नहीं। मैं इंशाल्लाह हो सका तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, आप कहीं भी पाकिस्तान आए दोबारा, या पाकिस्तान में मैं कम से कम आपकी ज़ियारत करूंगा 2-3 माह बाद आके। ये मेरी ख्वाहिश होगी बस, और मेरी कोई ख्वाहिश। अच्छा। तो इस वक्त आप कितने बहन भाई हैं? सर सब 7 बहन भाई हैं। आपके वालिद साहब तो गरीके रहमत अल्लाह करे, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो फिर आपके घर के मामलात जो हैं वो कैसे, आप फिर अकेले चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं, हम तीनों इकट्ठे हैं, कोई ऐसा मामला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। चले माशाल्लाह, ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग जब उधर जीएचक्यू में पहुंच गए तो जीएचक्यू वालों पर कुछ आवाम के लोग जो हैं वो मतलब भी तनकीद भी करते रहते हैं कि जी आर्मी वाले जो है ना, ये वो 9 मई का वो वाक़या हुआ था, तो उस हवाला से लोगों के जो है ना, वो कुछ कमेंट्स जो हैं वो मतलब है भी आर्मी के वो फेवरेबल नहीं जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पाक फौज जिंदाबाद का नारा आप भी लगाते हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान है, पाक फौज की वजह से है। बेशक, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, वो तो हमें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। और अगर पाकिस्तान है तो ये पाक फौज की वजह से। सर पूरी दुनिया की फोर्स से एजेंसियां पाकिस्तान के पीछे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है हमारी ISI के ऊपर और इन सिपा सालार के ऊपर। तो जब ISI का नाम सुनते हैं या हमारे किसी सिपा सालार का नाम सुनते हैं, वो नज़दीक नहीं आते। वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास नहीं जाना। इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है? इनके पास ईमान की ताकत है। तो एक इंसान मिस्टेक कर ले या 2 कर ले तो पूरे घर को बुरा नहीं कह सकते आप। ठीक हो गया। बकाया अदारा जैसा भी होना सच, वो आपकी सरबराही कर रहा है। अगर पाकिस्तान के कोई भी अदारा है, अगर कहीं भी जाके पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाके अगर किसी मुल्क का नाम लिया जाए कि जी पाकिस्तान आर्मी, नाम तो पाकिस्तान आर्मी का आ गया ना सर। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये कौन सा आदमी था, कौन सा आदमी था। इसलिए जो अपने अदारों के बारे में अच्छे लोग, मैं कमेंट बहुत करता, मुझे बहुत आदमियों ने आकर दाद दी, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार शामी कमाल कर दी तुमने, ठीक होगा। लेकिन लोगों ने कमेंट के अंदर, दुकान के ऊपर, मेरे ऐसे बाज़ार के लोग हैं या आए हैं ना, उन्होंने मुझे लानत डाली है, ये क्या कर दिया। ठीक होगा। एक वाक़या ऐसे हुआ, मैंने दुकान के ऊपर आदमी था, मैं नहीं उसे जानता, वो आया तो उसने बड़े एक अजीब अल्फाज यूज़ किए, ये किसकी पिक्चर लगाई हुई है। मैंने पूछा था कि भाई तुमने क्या करवाना है? कहते यार मैंने बैनर लिखवाना। मैं कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, तो चला गया। मुझे इतना दुख हुआ, हालांकि मैं वो कस्टमर था, मेरा एक रिज़क आया था। मैंने कहा नहीं, जो मेरे पाक फौज के बारे में मुखलस नहीं, मेरे सिपा सलार के बारे में मुखलस नहीं है, जिन लोगों ने 70 साल कुर्बानियाँ देते यार, वो यार मेरे बारे में क्या मुखलस होगा। मैं कहा यार कहीं और से लिखवा, मेरे पास टाइम नहीं है। सर सब इनके बारे में जो इश्क और मोहब्बत होता है ना, बगैर दलील के होता है। मैं किसी को दलील नहीं देता, मैं उसे कहता यार चला जा, मेरी तेरी बहस नहीं है। कुछ लोग दलीलें मांगते, मैं कहा यार मोहब्बत इसकी दलील नहीं होगी,
आप चले जाएं भाई, ये मेरा इश्क है, तो आप ख़त्म कर सकते हो अंदर से। लोगों ने मुझे जितनी तनकीद का निशाना बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतना ही अंदर से पुख्ता हो गया। अगर मैं 80% मोहब्बत करता था ना, यार ये हमारा इदारा है, अब मैं 100% इनसे मोहब्बत कर रहा हूँ और इश्क कर रहा हमारा हूँ। इदारा है पाक फौज, इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सर तमाम अदारे नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। अपने इदारों की अपनी अपनी एक वर्क है, हर इदारा अपनी अपनी सबसे हार्ड वर्क पे काम कर रहा है। सबसे हार्ड वर्क इनकी खिदमत को हम कैसे भुला सकते हैं? इनकी है, सबसे हार्ड वर्क इन लोगों की है, इन सिपा सालार की है, सिर्फ पाकिस्तान के सिर्फ। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम से नवाजा और पाक आर्मी के हवाला से आपने हमारे साथ अच्छी गुफ्तगू की, GHQ की आपने हमें सैर करवाई। तो इंशाल्लाह ताला जब आपसे आपकी मुलाकात होगी चीफ साहब से, तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो मिलके हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम के मैनेजर नलानी मुस्तफ़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह निगहबान।